बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज कई जगहों पर मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जा रहा, कुछ राज्यों में कल मनाया जाएगा। लोगों में कंफ्यूजन है कि 14 या 15 जनवरी को आखिर मकर संक्रांति कब है, सही डेट सही तारीख क्या है इसकी। मकर संक्रांति के त्योहार को कई जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे पोंगल, लोहड़ी और कई जगहों पर मकर संक्रांति के नाम से भी, है ना। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस त्योहार की। भले ही नाम अलग अलग हो, त्योहार तो एक ही है। वैसे सही में इस बार मकर संक्रांति कब रहेगी, तो हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए ना, तो ग्रहों के राजा सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस आधार पर मकर संक्रांति का त्योहार तय होता है, राइट। तो इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का समय रहेगा कल 15 जनवरी को सुबह में, मतलब रात के 2:45 पर, और इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी को पुण्य काल सुबह 7:15 से यानी कि 7:15 से शुरू होगा, जो शाम को 5:45 तक रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, उदया तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति एक्चुअल तो 15 तारीख को रहेगी, और बाकी कभी भी मनाओ। इस पर्व पर दान धर्म का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों हर बार नए साल का सबसे पहला बड़ा त्योहार होता है ये मकर संक्रांति। इस दिन आपको कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, गरीबों को कंबल, गर्म कपड़े, दाल चावल, खिचड़ी वगैरह ये दान करें, गायों को चारा भी दान करें। कुछ और जानकारी आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर वीडियोस में मिल जाएगी। मकर संक्रांति के दिन क्या काम करें क्या नहीं करें वगैरह वगैरह, है ना। तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ मंत्र के साथ दिल्ली में पोंगल का त्योहार मनाएंगे, केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचेंगे। और आज 14 जनवरी को 8वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस भी मनाया जाएगा और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, खाद्य महंगाई को लेकर सरकार सतर्क हुई। गेहूं, प्याज और चीनी के निर्यात पर जारी रहेंगे प्रतिबंध। जहां महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए सरकार का कहना है दोस्तों कि अभी फिलहाल गेहूं, चीनी, चावल, प्याज वगैरह इनका एक्सपोर्ट शुरू नहीं होगा, यानी कि इनके निर्यात पर जो बैन है वो अभी नहीं हटाया जाएगा। जब नई फसलें आने के बाद इनकी सप्लाई वापस बढ़ जाएगी तो उसके बाद सरकार एक्सपोर्ट शुरू करेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए ये बैन नहीं हटेगा। हालांकि डीजीएफटी ने यह भी साफ कर दिया है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कुछ आईटी प्रोडक्ट्स पर अभी आयात प्रतिबंधित नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने नया प्लान बनाया है। आपकी केवाईसी की जानकारी लीक नहीं होगी, एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है। दरअसल अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार ने साल 2023 में डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया था, ताकि हर आदमी की निजता यानी कि प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जा सके, राइट। और इसी कड़ी में अब सरकार ने आधार कार्ड के डेटा को भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है उदय की तरफ से, जिसके चलते अब आपकी केवाईसी की जानकारी लीक नहीं होगी। ये मतलब सरकार का नया प्लान है और इसके लिए सरकार ने दुबई की एक कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सीमा में काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 10 लाख रुपए तक का मिलेगा टर्म इंश्योरेंस। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया दोस्तों। आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों की किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा के रूप में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन के कैजुअल मजदूरों के लिए ये वाकई में बड़ी खुशखबरी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद 10 लाख रुपए की इस बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। ये देख सकते हैं इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप। चलिए अगली खबर है दोस्तों, जियो और एयरटेल के करोड़ों यूजर्स को तगड़ा झटका लगने वाला। 5G इंटरनेट के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो और एयरटेल कंपनी अपनी 5G सर्विस के लिए 4G के मुकाबले 5 से 10% तक ज्यादा चार्ज वसूलेगी। और अभी तो आपको बताओगा इन कंपनियों की 5G टेस्टिंग मोड पर चल रही है, लेकिन जैसे ही 5G सर्विस कॉमर्शियली सबके लिए लॉन्च की जाएगी तो उसके बाद रिचार्ज प्लान जो है वो काफी महंगे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, अमेरिका का बिजनेस वीजा मिलने में अब कम समय लगेगा। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब पहले से कम समय में आपको अमेरिकी बिजनेस वीजा मिल जाएगा। H1B वीजा पर भी ये नया अपडेट आया है। दरअसल इन वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले प्रोफेशनल्स परिवार को अमेरिका में ही वीजा रिन्यूअल की सुविधा मिलेगी। ये भी अमेरिकी सरकार नया प्लान बना रही है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 27 जनवरी को बिहार आएंगे और यहाँ बेतिया में जनसभा करेंगे। पहले 13 तारीख को आने वाले थे, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते ये शेड्यूल में बदलाव किया गया। चलिए अगली खबर है, देश में रिंग रोड के जैसे ही अब बड़े शहरों के चारों ओर बिछेगा रेलवे ट्रैक। राजस्थान के जयपुर से रेलवे ने अत्याधुनिकीकरण करने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया है। जैसे बड़े बड़े शहरों के चारों तरफ रिंग रोड होता है ना, ठीक वैसे ही चारों तरफ रिंग रेलवे ट्रैक भी बिछाया जाएगा, जिससे कि रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर, कोटा समेत कुछ शहरों में शुरू किया जा रहा। धीरे धीरे देश भर के सभी राज्यों के सभी शहरों में आपको रेलवे का ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति मिशन। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे होंगे नाकाम। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षाओं को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। जम्मू के पुंछ और राजौरी सेक्टर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब कामयाब नहीं होगी।
ये इंडियन आर्मी की तरफ से नया मिशन तैयार किया गया है। अच्छा, और वहीं देखिए दोस्तों 26 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन से पहले अरुणाचल प्रदेश में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। NSCN-IM के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी पाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने बयान दिया, कहा कि हमें कोई धमका नहीं सकता, चीन हमारे अंदरूनी मसलों में दखल नहीं देता है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शानदार बात कही। वो बोले कि भारत को लेकर दुनिया का नजरिया अब बदल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का रुतबा बड़ा है, कोई भी बड़ा मसला हमारी सलाह मशवरा के बिना अब तय नहीं होता है। और वाकई में ये बात भी दोस्तों सही है। आज हिंदुस्तान का दुनिया भर में नाम छा रहा है। अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना जैसे बड़े बड़े देश भी आज भारत का लोहा मान रहे हैं। अभी देखा होगा ना आपने भारत में G20 वगैरह में कितना शानदार रुतबा था दुनिया के बड़े लीडर्स के सामने। गर्व होता दोस्तों हम सभी को भारतीय होने पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े खबरों में। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रेजी का निधन हो चुका है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने भी शोक जताया इनके निधन पर। ये एक क्लासिकल सिंगर थी। 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनकी पुणे में मौत हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए, असम राज्य में NCHSC में भाजपा ने दर्ज की प्रचंड जीत। PM मोदी ने दीमा हसाऊ के लोगों का आभार भी जताया। असम के उत्तर कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। पार्टी ने 28 में से 25 सीटों पर लहराया अपना परचम। PM मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आभार जताया। चलिए अगली खबर देखिए, आर्टिफिशियल वायुमंडल से तैयार होंगे फसल के नए किस्म के पौधे। देश में पहली बार इस तरह की लैब स्थापित हुई है और ये संभव होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU की लेबोरेटरी में। वहीं दोस्तों कोरोना आंकड़ों पर बड़ी खबर आ रही है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 441 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई 24 घंटों में। एक्टिव केस की संख्या में भी गिरावट आई है और अभी तक भारत में JN1 वेरिएंट के मामलों की संख्या कुल बढ़कर 1200 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें अलग अलग राज्यों में कितने मामले हैं जिनकी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया। वो बोले कि राम को नहीं मानना मतलब संविधान निर्माताओं का अपमान है। अभी वो राजस्थान के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में राम मंदिर का भी जिक्र है, भगवान राम और माँ सीता के भी फोटो हैं और इसलिए सबको राम को मानने चाहिए। और अच्छा दोस्तों कुछ आपको मैं प्रभु श्री राम से जुड़ी श्रद्धा की खबरें बताता हूँ। देखिए आप, 2 इंच की पत्तियों पर श्री राम, विवाह से लेकर युद्ध तक को उकेरा। प्रभु श्री राम के पूरे जीवन को पत्तियों पर डिजाइन किया है और इन अद्भुत कलाकारियों का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा ऑनलाइन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन। ये कलाकार है मेरठ की लीफ आर्टिस्ट ममता गोयल, जिन्होंने मात्र पौधे की 2 इंच की पत्तियों पर भगवान राम के पूरे जीवन को उकेरा है। अच्छा, ये पत्तियों पर जो शानदार डिजाइन बनाने वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, इन्हें लीफ आर्टिस्ट कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं आप अद्भुत तस्वीरें, मतलब कितनी गजब की प्रभु श्री राम की तस्वीरों में कलाकारी की गई है पत्तियों पर, वो भी मात्र छोटी छोटी पत्तियां जो होती है ना पौधे की, उन पर। अमेजिंग राइट। और राम भक्ति से जुड़ी एक और खबर देखिए आप, राजस्थान के जयपुर का रितेश दंडवत यात्रा करते हुए अयोध्या जा रहा है। रोजाना 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 5 महीने में पूरा होगा सफर। इतनी कठिन भक्ति को तो वाकई में सैल्यूट यार। मतलब चल के नहीं जा रहे हैं, दंडवत लेटते हैं, फिर नारियल आगे रखते हैं, फिर वापस वहां से नारियल को उठाकर वहां से वापस लेटते हैं। इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। राजस्थान जयपुर के हैं ये रितेश। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर स्थापित होगी श्री राम की मूर्ति। इंदिरापुरम जाने वाला रोड कहलाएगा रामपथ। 40 मंदिरों में आज से कार्यक्रम की शुरुआत भी होने जा रही है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा गया, लेकिन वो बोले कि मैं अभी 22 तारीख को नहीं आऊंगा, बल्कि समारोह के बाद परिवार के साथ जाएंगे अयोध्या। PM मोदी के गांव गुजरात से भी अयोध्या में अखंड ज्योति पहुंची है, राम मंदिर में जलेगी है। और वहीं दुनिया में मॉरिशस देश ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपने सरकारी कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी देने का भी फैसला किया। सरकार ने हिंदुओं के लिए प्रस्ताव पास किया है। मॉरिशस सरकार बोली कि ये श्री राम की वापसी का प्रतीक है ना। तो ये कुछ राम मंदिर का लेटेस्ट न्यूज अपडेट चल रहा है जो मैंने आपको एक साथ बता दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए 5 फरवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा बजट सत्र। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं करेगी ममता बनर्जी सरकार। 5 से 17 फरवरी तक चलेगा ये। और बड़ी खबर है, बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए सरकार हुई सतर्क, विशेष अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की साई सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया। खास करके जो अति पिछड़ी जातियों के आदिवासी दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जनजाति के लोग बाग हैं, उनके बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए अब सरकार ये नई नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और खबर है दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से शेयर मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि डीमेट अकाउंट को ब्लॉक करने की सुविधा मिलेगी। हाल ही में सेबी को इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें मिली थी, तो उसके बाद सेबी ने आदेश जारी किया। ट्रेडिंग अकाउंट को अब आप ATM डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह फ्रीज कर पाएंगे, लॉक कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हाल ही में आपको बताओगा हरियाणा के गुरुग्राम में एक मॉडल दिव्या पाहुजा की होटल मालिक ने हत्या करवा दी थी, तो उसका शव बरामद हो गया। ये एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी रही थी। हरियाणा पुलिस ने इसके बैग पर बने टैटू से इसकी पहचान की है।
11 दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम के होटल में एक कांड हुआ था, आपको पता होगा। तो 150 किलोमीटर दूर बहती हुई नहर में इसकी लाश मिली। अभी तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ मुख्य आरोपी अभी भी भगोड़े हैं, जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, केरल में लाइव टीवी शो के दौरान एक प्रोफेसर की मौत हो जाती है। दूरदर्शन पर ये सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन बोलते बोलते कुर्सी पर लुढ़क गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई ऐसी खबरें क्यों बता रहे हो। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, कोरोना काल के बाद लोगों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, राइट। मतलब जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहे, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता, चले जाते दुनिया से। हाल ही में ऐसा मामला एक देखा गया, नोएडा में क्रिकेट खेलते दौरान 6 दिन पहले क्रिकेट पिच पर एक इंजीनियर की अचानक से मौत हो गई। बस गिर गया खेलते खेलते पास में और खत्म। एक ऐसा ही मामला दुर्गा पंडाल में नाचते दौरान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देखा गया। देखिए डांस करते करते गिर गया, हार्ट अटैक से खत्म। मतलब अच्छा, कई एक्सपर्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की वजह से लोगों में इस तरह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। मतलब वाकई में देख रहे हो, धड़क धड़क घूट रहे हैं लोग बाग। आपका क्या कहना है इस पर, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। और चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से अगली खबर है। टाटा पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन 17 जनवरी को लॉन्च होगा। ये सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, 300 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी ने इसका टेस्टिंग वीडियो भी जारी किया है। और वहीं MG एस्टर का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च हो चुका। शुरुआती कीमत इसकी 10 लाख रुपए के लगभग है। इसमें आपको 49+ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, पर्सनल AI असिस्टेंट भी मिलेगा। हुंडई क्रेटा से इसका मुकाबला होगा। और मार्केट के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, LIC को मिला 25,464 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो कुछ ऐसे मिड कैप फंड्स हैं जो आपको मोटा मुनाफा दिला सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स बीते 1 साल में 52% तक का भी रिटर्न दिया कई सारे म्यूचुअल फंड ने। अभी मैं आपको ये पूरी टेबल बता देता हूँ, देख पा रहे होंगे आप। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसने 52% का रिटर्न दिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 49% का रिटर्न। HDFC मिड कैप में भी 48% का मिला। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है दोस्तों, बस अगर आप अपने पैसों का वाकई में स्टॉक मार्केट में सही से निवेश करना चाहते हैं, कम रिस्क लेते हुए, तो म्यूचुअल फंड एक बेहद अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट। बाकी आपको डिस्क्लेमर दे दूं, इस खबर में दी हुई जानकारी केवल सूचना के लिए है, आपको निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती। आप अपनी राय पर सलाहकारों से राय लें, उसके बाद ट्राई करें। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली में तो अभी सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच चुका। दिल्ली में 18 ट्रेनें भी लेट हुई। बिहार के कई जिलों में स्कूल वगैरह भी बंद करने पड़े। पंजाब हरियाणा में शीतलहर का भी रेड अलर्ट है। दिल्ली NCR में तो 3 दिन तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। कोहरे के कारण 250 फ्लाइट प्रभावित हुई, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। IMD का कहना है कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली के कुछ हिस्सों में 15 तारीख तक शीतलहर चलेगी। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए अब आप वंदे भारत के जरिए अयोध्या नहीं जा पाएंगे। रेलवे की तरफ से कई सारी ट्रेनों का टाइम टेबल भी बदला गया। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। रूट में परिवर्तन की वजह से अयोध्या जाने में अब दिक्कत आएगी। और बड़ी खबर है, अब हर रोज 4 यूनिट खपत पर ही मिलेगी मुफ्त बिजली। 125 यूनिट फ्री बिजली इस्तेमाल के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ नए मानक, नए नियम तय किए हैं। अब बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होने के बावजूद बिल आने वाले उपभोक्ताओं को संभल कर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि बिजली बोर्ड की तरफ से मुफ्त बिजली को लेकर ये नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रोजाना 4 यूनिट खपत हो रही है तो ही आपको फ्री बिजली का फायदा मिलेगा, है ना। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। अब PhD डिग्री की जांच की जाएगी। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षण संस्थानों ने कितना तय मानकों का पालन किया, ये भी जांच होगी। अब हर एक खुलासा होगा कि कहीं किसी को फर्जी PhD डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री तो नहीं बांट दी। इसके लिए देश भर के यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों की जांच की जाएगी। UGC की तरफ से ये आदेश जारी किया और इसके लिए स्थायी समिति भी गठित की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक और अच्छी खबर है। छात्रवृत्ति के लिए अब 18 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। स्कॉलरशिप योजना की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। कुछ और स्टूडेंट्स के जुड़े अपडेट एजुकेशनल खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी घोषणा। झारखंड के विश्वविद्यालयों में PhD करने वाले नेट पास छात्रों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। अच्छा, इसके बारे में डिटेल जानकारी शायद मैंने आपको कल भी बताई थी, पता होगा। PhD करने वाले UGC नेट छात्रों को 25,000 रुपए और JTET पास करने वालों को 22,500 रुपए हर महीना फेलोशिप योजना के तहत दिए जाएंगे। नई फेलोशिप योजना लॉन्च की है झारखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, जो झारखंड के लोग बाग ये न्यूज देख रहे हैं तो डिटेल जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये कंप्लीट नोटिस मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। और अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन योजना शुरू कर दी गई है। 56 लाख दीदियां बनेगी लखपति। आर्थिक गतिविधियों से जुड़ेगी। छत्तीसगढ़ के विकसित होंगे मॉडल गोठान भी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये नई कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसमें पहले चरण में 56 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। देख सकते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी। और बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में खुलेगा 10,000 नौकरियों का पिटारा। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता, IT समेत अलग अलग संवर्ग के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। वहीं उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी DA यानी कि महंगाई भत्ते की सौगात मिली है। दरों में 4% का इजाफा हुआ है। DA में 4% बढ़ोतरी हो गई है और इस बढ़े हुए महंगाई दर का भुगतान 1 जुलाई 2023 से ही किया जाएगा। इस संबंध में अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए। पहले DA जो 42% था वो अब बढ़कर 46% हो गया है। और उत्तराखंड सरकार का एक और फैसला देखिए आप। प्रदेश में खुलेगा पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज
भी। अब सरकार इसके लिए जमीन की तलाश भी कर रही है, लेकिन जल्द ही उत्तराखंड में होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए प्रदेश के युवाओं को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। अभी यूपी, एमपी, हिमाचल वगैरह जाना पड़ता है, लेकिन अब उत्तराखंड में ही होम्योपैथी डॉक्टर बन पाएंगे उत्तराखंड के युवा, है ना, क्योंकि ये नया मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। तो और अगली खबर देखिए आप, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 15,000 युवा बनेंगे ठेकेदार। राज्य सरकार इन्हें ट्रेनिंग भी देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। उनका ये भी कहना कि राज्य में जल्दी नई सरकारी नौकरियां भी आने वाली है बड़े पैमाने पर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 60,000 युवाओं को रोजगार देने की भी घोषणा की है। ये नौकरियां राज्य में उन युवाओं को मिलेगी जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। और साथ ही राज्य सरकार अपने राज्य के युवाओं को ठेकेदार बनने का प्रशिक्षण भी देगी, जिसमें 7,500 वन मित्र, 7,500 ई सेवा मित्र, 10,000 भर्तियां कारखानों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 15,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, है ना। और वहीं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार के कुछ और फैसले देखिए दोस्तों। 15 जनवरी को राज्य में हाफ डे अवकाश रहेगा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। मुख्य सचिव ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, ये देख सकते हैं आप। और हरियाणा में कच्चे कर्मियों को भी बड़ी राहत देने की तैयारी है। 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सरकार नई पॉलिसी बना रही है। या तो उन्हें परमानेंट किया जाएगा, या तो उनके लिए मतलब पेंशन वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम शुरू किया जाएगा। जो संविदा कर्मचारी होते हैं ना, टेम्परेरी कच्चे कर्मचारी, अस्थायी, तो उनके रेगुलराइजेशन यानी कि उनके नियमितीकरण की पॉलिसी बना रही है हरियाणा सरकार। और हरियाणा में सरकार के रडार पर रहेगी अब हर पुलिस चौकी थाना। 7,500 थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होगी। कैमरा बंद होते ही अलार्म भी बजेगा, ताकि पुलिस थानों में ट्रांसपेरेंसी रहे, घूसखोरी वगैरह भी कम हो सके, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शाह लड़कियों से संवाद करते हुए बोले कि छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाए बेटियां। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी मुरिया दरबार की झांकी, रवाना हुई टीम भी। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया, 3 बार महसूस किए गए झटके, 3 की तीव्रता रही। डर के मारे लोग घरों से बाहर भी निकल गए। हिमाचल के चंबा जिले में ये भूकंप की घटनाएं देखी गई। अच्छा, हिमाचल सरकार ने कल लड़कियों की शादी पर भी फैसला लिया था कि हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र अब 21 साल होगी, 18 साल नहीं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू कैबिनेट की बैठक से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है और ये 3 साल उम्र बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से भी सिफारिश करेगी हिमाचल सरकार। वहीं देखिए, हिमाचल में खुलेंगे वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर। 31 मार्च तक ई चालान व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अगर फिटनेस टेस्ट में आपकी गाड़ी फेल पाई जाती है तो तुरंत उस गाड़ी को कबाड़ में भेजा जाएगा। 2 बार फेल होने पर वो गाड़ी फिर आप सड़कों पर नहीं चला पाएंगे और इसीलिए हिमाचल सरकार नए नए वाहन स्क्रैपिंग सेंटर भी खोल रही है। वैसे हिमाचल में पर्यटक इलेक्ट्रिक वाहन से भी वादियों का दीदार कर पाएंगे, मतलब घूम पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ से केलंग तक जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, निवेशकों के लिए खबर है। आरडीसी कंक्रीट का भी आईपीओ आने वाला। जनवरी 2025 में ये कंपनी आईपीओ ला सकती है। 4,000 करोड़ रुपए का प्लान है। और बड़ी खबर देखिए आप, 1 अप्रैल 2019 से पहले अगर आपने वाहन खरीदा है तो उस वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये नए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान में मकर संक्रांति पर देखिए रेल पटरियों के आसपास पतंगबाजी नहीं करने की अपील की गई है, क्योंकि पटरियों के आसपास तारों में 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, तो कई बार मांझे के जरिए करंट भी आ सकता है बच्चों के, तो ध्यान रखें। और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों प्लीज मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते दौरान, वरना कई लोगों की जान जाने की खबरें हर साल आती है। मासूम लोग मारे जाते हैं बच्चों के खेल खेल के चक्कर में, है ना। तो बच्चे भी ध्यान रखें और माँ बाप भी अपने बच्चों को ये बारे में अवेयर करें, बताएं। मतलब कई राज्य सरकारों ने तो चाइनीज मांझे को लेकर आदेश भी जारी कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से पतंगबाजी की तो फिर खेड़ नहीं। ड्रोन के जरिए उज्जैन वगैरह में तो पुलिस भी नजर रखेगी। और एमपी में आदेश भी है, चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते दौरान किसी की जान चली गई तो 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। पंजाब सरकार ने भी हाल ही में चाइनीज मांझे को बैन करने के आदेश जारी किए थे, इस्तेमाल किया तो जेल होगी। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में जल्द ही तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए भी लाइसेंस लेने होंगे। राजस्थान की भजन लाल सरकार ये नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सीबीएसई ने सीटेट के लिए सिटी स्लिप भी जारी कर दी है। 21 जनवरी को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। ग्रेजुएशन के 180 दिन बाद भी अगर नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से 1500 से 3,000 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और वहीं हरियाणा ग्रुप डी सीटेट एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट की इस वीडियो में। भाई बहनों, दिन भर से सभी ताजा और मुख्य खबरें, बड़ी खबरें लेकर के आ चुके हैं। एक एक करके आपको सारी बड़ी खबरों के बारे में फटाफट करके बताने वाले हैं। भाई बहनों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए सरकार ने किए 8 सबसे बड़े ऐलान। देश और राज्यों में लागू होने वाले फटाफट नए नियमों के बारे में आपको बताने वाले हैं। वहीं टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश एवं राज्य की 10 महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, जिनके बारे में हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो आप सभी के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गरीबों के खातों में आने वाले हैं 8,000 रुपए। जी हाँ भाई बहनों, दरअसल देश भर के सभी गरीबों के लिए सरकार ने बेहद बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो आपके भी खाते में 8,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होने वाली है। तो आपको इसका फायदा किस प्रकार से उठाना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको 1 से लेकर के 2 मिनट के अंतर्गत प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को
को पूरा देखिएगा। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। घर में है कोई भी बेटी तो आपके खाते में आएंगे 1,50,000 रुपए। आप भी उठा पाएंगे ऐसे फायदा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी 1,50,000 रुपए का फायदा प्राप्त कर पाएंगे। कैसे आपको फायदा मिलेगा, पूरी आपको जानकारी डिटेल से मिलेगी। साथ ही अगली बेहद बड़ी खबर, टूटा फूटा है मकान तो आपको मिलेंगे पक्का मकान बनाने के लिए 2,60,000 रुपए। सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ भाई बहनों, दरअसल मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपका टूटा फूटा मकान या फिर अगर आपके पास मकान ही नहीं है तो आप भी 2,60,000 रुपए की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे आपको फायदा मिलेगा, कैसे आपको पैसे लेने हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। इसके साथ ही अगली बेहद बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल देश भर के सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। अगर आप भी एक ई श्रम कार्ड धारक हैं तो आपके खाते में हर महीने 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाने वाली है। तो भाई बहनों, आप लोग भी इसका फायदा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 4-4 हजार रुपए आपके खाते में कैसे आएंगे, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र की सभी महिलाओं को सरकार देगी बड़ा फायदा। जी हाँ, सभी महिलाओं के खाते में आएंगे 25-2500 रुपए। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई भी महिला है जिनकी उम्र 18 से लेकर के 40 साल के बीच में है तो आप लोग भी 2500 रुपए प्राप्त कर पाएंगे। किस प्रकार से आपको यहाँ पैसे मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। थी अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। राशन कार्ड है तो मिलेंगी 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री में। आप भी उठा सकते हैं ऐसे फ़ायदा। जी हाँ भाई बहनों, अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो आप लोग भी 5 चीज़ें सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर पाएंगे। किस प्रकार से आपको यह 5 चीज़ें प्राप्त करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। युवाओं को मिलेगा सरकार की तरफ से एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत रोजगार। अगर आपके भी घर परिवार में कोई भी युवा है तो आप लोग भी इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको फायदा लेना है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इसी हम राज्यों से जुड़ी सभी ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता